हेलो बच्चों, आज हम जो हिंदी में टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा व्याकरण से है और उसका नाम है क्रिया। वैसे तो ये टॉपिक आप थर्ड क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन थर्ड क्लास में हमने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमने इसके उदाहरण और परिभाषा देखी थी। आज हम इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ क्रिया के भेदों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा से। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि हमें जब पता चल रहा हो कि हाँ कोई काम हो रहा है या वो काम चल रहा है अभी, तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। इन्हें हम सबसे पहले उदाहरण की सहायता से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? उड़ना, यानी कि वो उड़ रहे हैं, काम चल रहा है अभी। रोहन खेल रहा है, रोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो काम चल रहा है। भालू बिस्कुट खा रहा है, तो यानी कि वो भी खा ही रहा है, क्या काम चल रहा है? बिस्कुट खाना। राजा नाच रहा है, राजा क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो नाचना इसमें क्रिया हो गई। बच्चे या हम कहें मीता, रोहन और सोहन खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। तो ये जो सारी इसमें शब्दों से हमें पता चल रहा है, जिन शब्दों से, वो है हमारी क्रिया। इन सभी वाक्यों में आपने दो चीज़ें नोटिस की होंगी कि एक तो होता है कर्ता, यानी कि जो उस काम को कर रहा है, और एक होता है कर्म, यानी कि इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, यानी कि जैसे अगर पूछा जाए कि रोहन क्या कर रहा है, तो जो क्या शब्द से हमें उत्तर मिलेगा वो कहलाता है कर्म। यानी कि जो भी हम अपने काम को कर रहे हैं वो होता है हमारा कर्म, और जो कर रहा है, जैसे कि मीना नाच रही है, तो मीना क्या हो गई? कर्ता, यानी कि जो कर्म को कर रहा है वो होता है कर्ता, और जो काम किया जा रहा है वो होता है कर्म। परिभाषा में आपको छोटे और कम शब्दों में लिखा दिख रहा है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे, इन प्रश्नों का उत्तर मिले वह कर्म कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब स मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म के, ऐसे ही अ मतलब रहित और कर्मक मतलब कर्म के। यानी कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है। कर्म अभी हमने क्या पढ़ा था? कर्म जिन शब्दों से ये पता चले कि क्या या फिर किसे। अगर हम किसी वाक्य में ये प्रश्न पूछें और उसका उत्तर हमें मिले तो वो होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में जिसमें हमें क्या और किसे का उत्तर ना मिले, इसे हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं तो आपको जल्द ही क्लियर हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जिससे पहला दिख रहा है आपको, अजय बांसुरी बजा रहा है। अजय काम कर रहा है तो वो हो गया कर्ता, बांसुरी कर्म और बजाना हो गया क्रिया। इसमें अगर हम जैसे अपनी परिभाषा में पढ़ा कि हमें क्या या किसे का उत्तर मिलना चाहिए, तो हम वो देखते हैं। जैसे अजय क्या बजा रहा है, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है कि अजय बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्म पाया जा रहा है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है, इसमें हमें क्या या किसी का उत्तर मिल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मीता दूध पी रही है, तो मीता काम को कर रही है, तो वो हो गई हमारी कर्ता, कर्म है इसमें दूध, और पीना हो गया क्रिया, तो इसमें भी हमें कर्म मिल रहा है, इसलिए ये हो गई सकर्मक क्रिया। कि हमें इसमें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि मीता क्या पी रही है या मीता किसे पी रही है, तो हमें आंसर मिल रहा है, इसलिए ये जो क्रिया हुई ये हुई सकर्मक क्रिया। अब ये एक दो और उदाहरण देखिए। नीतू हंस रही है, इसमें क्रिया क्या है? हंसना, और कौन हंस रही है?
नीतू हंस रही है, तो कर्ता भी हो गई हमारे पास, क्रिया भी हो गई, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछे कि नीता क्या हंस रही है, तो क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या हमें इसका आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमारे पास कर्ता हो गया। और क्रिया क्या हो रही है इसमें कि वो उड़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी किसे उड़ रहे हैं? क्या हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है? नहीं। तो यानी कि इसमें कर्म नहीं है। तो इसीलिए जब कर्म नहीं पाया जाता किसी वाक्य में, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। तो आज हमने नया सीखा क्रिया के भेद के बारे में, और हमने इन दोनों के में अंतर क्या है वो जाना कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसके अंदर कर्म होता है, यानी कि वो कर्म के साथ होती है, और जो अकर्मक क्रिया होती है वो कर्म के बिना होती है, कर्म के रहित होती है। तो जिस क्रिया में हम वाक्य को पढ़ के देखेंगे, ठीक है, और फिर अपने आप से ही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या उसमें हमें कर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि ये क्रिया का कौन सा भेद है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना ईज़िली आ जाएगा, तो आप सभी उदाहरणों में आराम से अंतर पहचान सकते हो कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो अब आप वर्कशीट को ध्यान से करेंगे।